हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं आज और एक वीकली एनर्जी चेकिंग रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपके पास सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड लियो में है तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। सफल मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए मैं आपका पहला कार्ड देख लेती हूँ। ठीक, यहाँ पे ना किसी की वो जो आदत थी जो छूट नहीं रही थी, कुछ चीज थी जो उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रोक रही थी, तो उसका ना एंड होने वाला है। ये डेथ का मुझे बताते हैं कि कोई भी गलत पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा हो, कोई भी लूप में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग को काम कर रहे हो एंड उसके लिए आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आप एक लूप में ऑलरेडी जा रहे हो, उस लूप की एंडिंग भी नहीं हो रहा, न्यू बिगिनिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये डेट का मुझे बता दें कि वो जो सब गलत चीज़ आपके साथ हो रहा था ना, वो कुछ गलत एडिक्शन था, कुछ गलत पैटर्न था, कुछ चीज़ था जो आपको रोक रहा था आपके डेस्टिनेशन मिलने के लिए। कोई एक लूप था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था ना, तो उसका पूरा एंडिंग आपके लाइफ में हो रहा है। ये डेथ कार्ड का ना एक खूबिया ये है कि अगर आप खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस कर देगा। बट अगर आप उसको रोक रहे हो ना, तो उसमें आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा 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 बढ़ रही है। ऐसे भी लियो एक बहुत मतलब लियो की वंस होती है, वंस कार्ड जो लियो के लिए होता है, जो कि मुझे बहुत एंथुजियास्टिक, पैशनेट की, एक्शन ओरिएंटेड की मुझे याद दिलाता है। तो ऐसे ही लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। और उसके ऊपर डेथ का एनर्जी और भी ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट करने वाली है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन बहुत 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 ज़्यादा करो, क्योंकि ये आपके मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर देने वाली है। तो अगर आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। कुछ पेपर में आपका जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आपके लाइफ में, तो उसको लिखे जला दो एंड उसके बाद स्पिरिचुअल बात ले लो। ये भी कर सकते हो कि इस पेपर में आपके लाइफ में जो जो भी अच्छा नहीं चल रहा है एंड जो जो जिस जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ को लिख के ना उसको आग में जला दो। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे ना कोई चीज़ है जो जो आपके लाइफ में ना आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि इस वीक में वो सारे लोग आपके लाइफ से चला जाए। तो हो सकता है कि आप सोचा भी नहीं था कि आपने कि ऐसा कुछ लोग भी आपके लाइफ में आ सकता है। तो इसके वजह से ना आपको ना उस टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, मतलब आपने सोचा नहीं था और ऐसा कुछ हो गया और उसके ऊपर से वो लाइफ आपके वो इंसान आपके लाइफ से चला भी गया। तो अगर इससे ना आपका बहुत ज़्यादा मेंटली डिसबैलेंस भी, इमोशनल आप महसूस कर सकते हो। बट डेथ कार्ड का वही होता है ना कि जो जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रहा है, उसका ख़त्म होने की टाइम अब आ गया है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये और भी ज़्यादा दर्द आपको देने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द चैरियट। यहाँ पे ना कोई है जिसका वो जो चीज़ उसको सूट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे ना किसी का लीडर बनने की चांस है। कोई लीडर है जिसका ना कुछ बुरा चीज़, बुरा पैटर्न उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। बट वो चीज़ का ना एंडिंग होने वाला है। उसके बाद उसका जो वो लीडरशिप स्किल है, वो उसका जो खूबियाँ है, उसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो कोई शख्स समझ रहा है अच्छा कि मेरे अंदर ये सब चीज़ ऑलरेडी था पर मैं देख नहीं रही थी। तो वो ना खुद के ऊपर एक्सप्लोर करने वाला है, खुद को एक्सप्लोर करने वाला है। उसका जो लीडरशिप, क्योंकि लियो का ऑलरेडी होता ही है लीडरशिप स्किल, राइट। तो वो जो लीडरशिप स्किल वो एक्सप्लोर करने वाला है। वो जो खुद का जो जर्नी है, इस चैरियट का ना बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है। तो यहाँ पे ना डेथ किसी एंडिंग हो रहा है एंड उसके बाद वो खुद का खूबियाँ पहचान रही है एंड उसके बाद वो जो सक्सेस का अगेन जो जर्नी है वो शुरू करने वाला है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाला एक चीज़ आप
मतलब देख पाओगे। हो सकता है कि ये जो डेथ हो रहा है ना, वो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरफ से काम करे। मतलब ये डेथ की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उससे मिले कि अच्छा ये था तो मैं अब करके दिखाऊंगी। तो ये हो सकता है कि डेथ कार्ड की वजह से वो जो जो भी पैटर्न आपके एंडिंग हो रहा है, वो जो चीज़ का शख्स को आप समझ भी नहीं थे कि ये आपके लाइफ में बुरा चाह रहा है, आपकी बुरा चाह रहा है, वो जब आपके सामने आएगा तो वो आपके तरफ एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, जो आपकी ये जो चैरियट की जर्नी है वो शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चैरियट का तो मुझे यहाँ भी बताता है कि इस वीक में ना आप कुछ कुछ लोगों को मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो खुद की मतलब खुद की हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, राइट। क्योंकि हो सकता है कि डेथ का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ का पैटर्न की एंडिंग हो रहा है, तो उसके वजह से आप खुद को ठीक से केयर नहीं कर रहे हो, खुद को खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो, एंड पानी नहीं पी रहे हो, तो इसकी वजह से आपका मतलब तबीयत बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से आपका डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो देखो खुद को प्रॉपर केयर करना, क्योंकि डेथ का काम होता ही है कि जो शूट नहीं करता उसको चेंजेस लाना के, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम में आपका तबीयत, इस वीक में आपका फिजिकली तबीयत बिगड़ने के चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर के पास जाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि ये लियो का ना मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी होता है, तो हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी उसका बैलेंस नहीं था, बट इस वीक में ये डेथ की वजह से ना ये जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की जो एनर्जी होता है वो बैलेंस पे प्रॉपर बैलेंस में आएगा। तो ये चीज़ भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, राइट। कुछ लोगों को बेस चक्र में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। कुछ कुछ लोग ना धूप में जाने से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जो डेथ हो रहा है उसके अगेंस्ट में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रोटेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगी, खुद को केयर करने के लिए। वो जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में ऑलरेडी इस रूप में चल रहा था, उसके लिए आप सूरज के पास जाओ, सूरज का वो जो मंत्र होता है ना उसको चयन करो, तो उसकी वजह से ना हो सकता है कि उससे भी आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिले। तो सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठो और उसके बाद धूप में जाके ना बैठो। ये कोई शख्स है जो घर में बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाहर जाए, धूप के पास जाए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। द स्टार कार्ड यहाँ पे ना किसी के लाइफ में मतलब वो कोई एक शख्स था, राइट, जिसको समझ में आ रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, उसके लाइफ में जो जो भी है वो गलत पर्सन है, वो अभी तक जो भी काम करता जा रहा है वो गलत है, एंड वो ना उसको खत्म नहीं कर पा रहा था। बट अभी ये यूनिवर्स इसमें एंटर करे एंड वो चीज़ खत्म करे, तो इसके वजह से ना उसके मन में एक अलग से शांति रहेगी। मतलब आप लोगों के मन में अलग से शांति रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप अभी तक जो जो कर रहे थे वो आपके लिए अच्छा नहीं था। आपके पास कुछ स्ट्रेंथ था जो आपके उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करने दे रहा था। वो जो गलत पैटर्न, गलत एडिक्शन, गलत इंसान आपके लाइफ में था, वो इस वीक में जब जाएगा ना, तो आपको लाइफ में एक अलग से एक तो रहे कि हाँ चला गया ये शख्स, को मैं तो सोचा ही नहीं था, तो चला तो गया। बट उसके बाद ना वो जो आपके जो गोल है, डिजायर है, उसके साथ जब मिलोगे ना, एट लास्ट ये फीलिंग्स होगा कि जो हुआ कि अच्छा मैं मेरे स्ट्रेंथ से जुड़ गया, मैं मेरे डेस्टिनी से जुड़ गया। क्योंकि ये स्टार कार्ड वो होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद वो जो शांति मिलता है, वो जो सोल सेटिस्फेक्शन होता है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि ये डेथ की वजह से आपको वो सोल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप जो जो चीज़ अभी तक ख़त्म करना चाहते थे वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वो इस वीक में ख़त्म होने वाला है, वो डेथ की वजह से। तो वो जो सोल सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा। यहाँ पे कोई शख्स था जो किसी के लिए वेट कर रहा था, किसी के मैसेज के लिए वेट कर रहा था, किसी के कॉल के लिए वेट कर रहा था, ये चाहता था कि कोई मैसेज कर दे तो उसको फील अच्छा होगा। बट इस उससे वही शख्स ना इस वीक में वो समझने वाला है कि मुझे अच्छा रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। मुझे अच्छा रहने के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ। ये वाला फीलिंग्स लियोज इस वीक में समझने वाले हो। तो इससे क्या होगा, खुद खुद के लिए सेल्फ लव है उसके ऊपर आप काम करने वाले हो। आप वो सेल्फ लव एग्जैक्टली होता क्या है वो समझने इस वीक में वाले हो। तो सेल्फ लव की लेसन आप कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप खुद के केयर करना सीखोगे, आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि आपको खुद को खुश रहने के लिए दूसरों को ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। द
फाइव ऑफ सॉर्ड्स। इस वीक में ना बहुत सारे लोगों को वो जो असली चेहरा है वो आपके सामने आने वाला है दोस्त। तो वो पैटर्न अगेन डेथ कार्ड एंड ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स है वो चीज़ की तरफ जो जो चीज़ आपको रोक रहा था आपके डेस्टिनी से मिलने के लिए वो शख्स की चेहरा आपके सामने इस वीक में आने वाला है। हो सकता है कि आप इतने दिन तक आपको समझ में नहीं आया था कौन आपका है कौन आपका नहीं है, कौन आपका भला चाहते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा भी कोई शख्स था जो आपसे बिहेव तो अच्छी तरीके से करता था, वो दिखा तो रहा था कि हाँ मैं आपका अच्छा चाहती हूँ, बट वो पीछे पीछे ना आपको वो अच्छा नहीं चाह रहा था, वो उसका मन में था कि आपका अच्छा ना हो। तो वो चाह रहे वो उस टाइप का जो शख्स है ना इंसान है आपके लाइफ से जाने वाला है, तो उसमें भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो शुक्र है चला तो क्या, अब मैं खुद के ऊपर काम कर सकती हूँ, अब मैं खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सकती हूँ। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई था जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन कोई था, कोई भी हो सकता है बॉस रिलेशन कोई फैमिली मेम्बर्स और कोई इंसान शख्स जो आपके और उस शख्स के अंदर में आ रहा था, आपके अल्टीमेट जो कमिटमेंट पे दिक्कत क्रिएट कर रहा था, वो जो शादी से पहुंचने की जर्नी में जो अगर कोई बाधा क्रिएट कर रहा था ना, तो वो शख्स इस वीक में आप आइडेंटिफाई उन लोगों को करने वाले हो, उन लोगों को आप दोनों की लाइफ से छांटने वाले हो। तो उससे भी आपको ये होगा कि अच्छा चलो रिलेशनशिप में हम लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, वो कोई शख्स था जिसको सामने आ गया एंड वो चला गया। तो उसकी वजह से एक जो सोल सेटिस्फेक्शन है ना वो आपको इस वीक में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है करियर की तरफ से। बताओ लव लाइफ में अगर नहीं चाहते, ठीक चल रहा था, फिनेंशियली कोई दिक्कत आपको, मतलब फिनेंशियल की वजह से अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा था, तो यहाँ पे ना फिनेंशियल की न्यू बिगिनिंग है। तो हो सकता है आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया था एंड कुछ लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ चल रहा था तो कि आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है कि इस वीक पे ना वो जो चीज़ था जो आपको काम करने से रोक रहा था, वो जो एस ऑफ पेंटिकल्स के जो न्यू बिगिनिंग है उससे रोक रहा था, वो काम नहीं करने दे रहा था, तो उसका जब डेथ होगा ना, उसका जब एंडिंग होगा, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है। तो अगर काज आप कुछ काम शुरू कर रहे थे एंड उसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, ध्यान नहीं दे रहा पा रहे थे, आपका 100% किसी की वजह से नहीं दे पा रहे, तो वो आप खुद का 100% देने वाले हो। ये कुछ भी तरीके से हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि कोई था कि जो रोक रहा था, उसके बाद आपको समझ में आ गया एंड फिर से आप उस रिलेशनशिप में दोनों मिलकर काम करने वाले हो। तो यहाँ पे ना कोई एक शख्स था किसी के बीच में, तो वो जा रहा है एंड उसके बाद वो लोग फिर से न्यू जो बिगिनिंग हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग एंडिंग भी है एंड इस एंड बिगिनिंग में ना आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि चलो सच तो सामने आया, जो दिक्कत अभी तक जो लोग मेरे और उसके बीच में आ रहा था, ये कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप कैरियर, जो मुझे रोक रहा था मुझे डेस्टिनेशन मिलने के लिए, वो तो चला तो गया, अब मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ एंड अब मुझे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। लाइफ फोर्स एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे ना किसी का फिजिकल जो अगर कोई दिक्कत चल रहा था, फिजिकली एक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उस फिजिकल एक्शंस की इंक्रीज में मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ कुछ लोग मैं इस में बहुत ज़्यादा खुद को जो वो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो। तो उसको उसको तरफ से थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रेगनेंसी की चांस भी इस वीक में आ जाता है, तो अगर नहीं रेडी हो मत तो प्लीज़ थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा। तो आपका जो पैशन है उसको देखना है, डिज़ायर को देखना है, उसके बाद सोच के ध्यान में रखना है, राइट। तो या तो मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो मैं अभी चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।